अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में क्लास 10th हिंदी के वायरल प्रश्न लेकर आ चुके हैं। वायरल का मतलब कि बिल्कुल वायरल प्रश्न। केवल इन थोड़े से प्रश्नों को तैयार करके चले जाओ और आपका हिंदी में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। एग्जामिनर खुश होकर नंबर देंगे क्योंकि सेम यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा और 40 बहुविकल्पीय बताऊंगा। केवल इनको तैयार करके चले जाना, आपका 20 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं क्योंकि अभी आपका समय काफी ज्यादा क्रूशियल है। तो आपको बिना समय वेस्ट किए मैं बताता हूं। सबसे पहला देख लीजिए कि शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है। भाई इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा लो ऐसे। ये हर साल ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इसका पीडीएफ भी बता दूंगा, बीच में कहीं पर भी मैं बता दूंगा। तो देखिए शुक्ल युग की कला अवधि भाई कब से कब तक है तो 1919 से 1938 तक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। उपन्यास एक भूले बिसरे हैं, उसके लेखक कौन है भाई तो उसके लेखक है भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा। टिक लगा लो। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में ना आए तो हमारे चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना। देखिए यहाँ पर लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पिछले कई सालों से ये रिपीट कर रहा है। देखिए मोहन राकेश जो है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। भाई इस क्वेश्चन की तो मतलब कि इतना ज्यादा फेवरेट है, इतना ज्यादा फेवरेट है कि मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था तो उसमें आया था और मैंने भाई इस क्वेश्चन को तो गलती कर ही दिया था। लेकिन अब आपको गलती नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है इसके जो लेखक हैं आपका प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। ठीक, चलिए गोदान उपन्यास के लेखक कौन है भाई तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है तो वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक, भूषण किस युग के कवि हैं तो भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम और भूषण इन दोनों का नाम याद रखना है, ये दोनों रीतिकाल के ही कवि हैं। ठीक, चलिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब इसको टिक लगा लो, इसको भी टिक लगा लो क्योंकि ये भी आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कह रहे प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, देखिए अब यहाँ पर देखिए आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। आंगन के पार द्वार यानी कि आंगन के पार क्या होता है? द्वार होता है। तो इसके रचयिता कौन है? अज्ञेय जी हो जाएंगे। कौन? सच्चिदानंद वात्स्यानंद हीरानंद अज्ञेय हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन हम जब बोर्ड एग्जाम दिए थे तो आया था और मैंने बिल्कुल सही किया था। चलिए दीप शिखा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है तो दीप शिखा काव्य संग्रह के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है भाई तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए शुक्ल आ रहा है तो शुक्ल युग हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड वालों का फेवरेट है, समझ जाइए कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1936 से 1947 तक। शुक्ल युग के बाद ही आता है आपका शुक्लोत्तर युग। आप देखिए रसिक प्रिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल शुक्ल युग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है तो रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशव दास हैं। ये भी बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है और इसको तो भाई स्टार लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कृति कंकाल के लेखक कौन है तो ये जो है जय शंकर प्रसाद जी। कृति कंकाल जो कंकाल है, तितली है, इरावती है, इन सब के लेखक कौन है तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, चलिए भाई चलिए गला थोड़ा सा दुख रहा है। यामा के रचयिता का नाम क्या है भाई? यामा आपने बहुत बार इसको सुना होगा लेकिन अभी आपके दिमाग पर नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना कि यामा के रचनाकार कौन है। अरे भाई कौन नहीं है, वो है महादेवी वर्मा जी। और ये बोर्ड वालों का फेवरेट, मतलब इतना ज़्यादा फेवरेट कि इसको भी स्टार लगा लो और देखना बोर्ड में ना आया तो फिर कहना। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं तो ये जो है विष्णु प्रभाकर हैं। आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक है तो ये जो है वर्तमान जहाँ राज है या फिर अब तक तो वही सही हो जाता है। अब देखिए भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है तो ये जो है ठूंठाम है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की तो ये जो किए थे मैथिली शरणगुप्त जी किए थे। ललित ललाम के रचनाकार कौन है तो ये जो है मतीराम हो जाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा तो देख लो। आपको पीडीएफ बस ऐसे मिलेगा। कैसे तो देखो ऐसे मिलेगा। इस नंबर पे क्या करना है, देखिए ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे 39 रुपये, कितना 39 रुपये गूगल पे या फिर फोन पे कर दोगे तो ऑल सब्जेक्ट का हैंड रिटेन उसमें रहेगा। जानते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में मॉडल पेपर रहेगा
मॉडल पेपर, प्लस में PYQs रहेगा, प्लस में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, यानी कि बोर्ड टॉपर्स की कॉपी रहेगी, टॉपर्स की कॉपी, ये चीज़ें मिलेगी। और सबसे ज़रूरी कि इसमें जितने भी डायग्राम न्यूमेरिकल हैं साइंस के, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से इंक्लूड किया गया है। और जो है आपका सोशल साइंस के मानचित्र कार्य केवल कुछ गिने चुने दे दिए गए हैं, उनको तैयार कर लोगे तो 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसको परचेज करना है तो आपको जो नंबर दिखाया है इस पर आपको 39 रुपये फ़ोनपे कर देना और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, हमारी टीम आपको भेज देगी। चलिए बाकी यहाँ पर देखिए, साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो गए। ललित लालाम के रचयिता कौन है, तो ये जो है मतीराम, और मतीराम किस युग के कवि है, अभी पीछे मैंने आपको बताया, बताइएगा कमेंट करके। आप देखिए गबन किसकी रचना है, तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। गुनाहों के देवता की रचना की विधा कौन सी है, तो उपन्यास है। संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार हैं, तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था, भाई सबसे ज़्यादा आसान है, 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और गेहूं और गुलाब के रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो ये जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके चैप्टर में ही है। क्या भूलू किया याद करूँ के रचयिता हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है, तो हरिऔध जी हैं। कला और बूढ़ा चंद के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक, चलिए राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है चौखे चौपते। ठीक, चलिए रामकुमार वर्मा है, राजकुमार वर्मा नहीं है, सॉरी, ये चौखे चौपते जो है ना, इनका नहीं है। किनका है भाई, तो ये मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा था, ये चौखे चौपते जो है ये है हो जाएगा उनका। किनका भाई, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना, इसको आप टिक कर दीजिए। उत्तरायण जो है राजकुमार वर्मा की रचना है। ठीक, अब देखिए अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुपसर्ग है। ठीक, अनुपसर्ग। अब देखिए हृदय सिंधु में उठता स्वर की जो देख चंद्रयान पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये उपमा अलंकार है। स्व तोड़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नील शैल पर आता प्रिय प्रकाश। देखो मनो आया है ना, तो मनो यानी कि कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए नाना वाहन नाना वेशा भी शिव समाज देखा कौ मुख इन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बाहु बाहु। इसमें कौन सा अलंकार है, रस है, रस पूछा गया, तो इसमें हास रस है। नाना वाहन बिहसे यहाँ पर आ गया, बिहसे मतलब होना हंसना ना, भोजपुरी में कोई कहता है का भी हंस रहा है, तो इसीलिए। देखिए चौराहा में कौन सा समास है भाई, चौराहा में चार ही है, चौ मतलब चार, तो द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि द्विगु संख्यावाची होता है। धनुष में प्रवाची है तो कोदंड हो जाएगा। वेद पुराण में शब्द में कौन सा समास है, तो ये जो आपका द्वंद्व हो जाएगा। चार वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कामवाच्य और भाववाच्य। हास्य रस का स्थायी भाव होता है, हास्य होता है। अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए सूरज का तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा का स्थान पर उन्हें सर्वनाम कहते हैं। रोला छंद में कुल कितने मात्राएं होती है, तो 24 होती है। आओ हम सब चलते हैं, इसका भाव वाच्य में क्या होगा, तो आओ अब चला जाए। वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पीपर पात सहिष्मन डोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, क्योंकि मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है, या फिर पीपर के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है। बस आप देखिए प्रत्येकम का संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रतिधन एकम, मध्य का रूप है मध्य का षष्ठी विभक्ति एक वचन। मधुनी रूप है मधु शब्द का कौन सा, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। तो ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है। और लेखक की रचनाएं, कवि की रचनाएं, और काल विभाजन और कालों के समय अवधि, ये भी अपने से याद कर लेना है। बाकी पूरा मैंने आपको करा दिया। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, और इनको आपको PDF चाहिए तो ले लेना भाई। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।